Good morning student and welcome to English literature class. Today I am going to read lesson The Scholar's Mother Tongue. What is the name of the lesson is The Scholar's Mother Tongue. But before start our lesson, I want to repeat my words which I told you in my last few videos about Corona COVID-19. In my last videos, I told you about the COVID-19 कि आपको किस तरह से COVID-19 में अपने आप को सेफ रखना है. फर्स्ट थिंग इज वेयर द मास्क. हमें मास्क को यूज़ करना है, अपनी हैबिट में उसे क्या कर लेना है, शामिल कर लेना है. मास्क को पहनना भी हमारी क्या होनी चाहिए, अब एक हैबिट बन जानी चाहिए. जो मास्क होता है वो हमारे नोज़ में और मुंह के कोरोना जर्म्स को जाने से रोकता है. ठीक है, इसलिए हमें क्या पहनना चाहिए, मास्क. एंड सेकंड इज वेन एवर वी टॉक विद आवर फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स, we have to keep distance between you and your relative minimum 6 feet. जब हम किसी भी अपने दोस्त से या रिलेटिव से बात करते हैं या फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो बाहर से आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कम से कम 6 फीट की दूरी में रहकर उनसे बात करनी है. एंड लास्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट इज वॉश योर हैंड्स विद वाटर एंड सोप मिनिमम 20 सेकेंड. अपने हाथों को कम से कम 20 मिनट तक साबुन और पानी से रगड़ कर हमें धोना है. और अपने साथ साथ हमें अपने सब फैमिली मेम्बर्स को भी इसके बारे में बताना है. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. एंड माय डियर स्टूडेंट, यू ऑल्सो टेक आउट योर मैरीगोल्ड and read after me. First I will read the lesson and you have to read after me. आपको मेरे पीछे पीछे पढ़ना है. पहले मैं पढ़ूंगी फिर आपको पढ़ना है. ओके? नाउ द स्कॉलर्स मदर टंग. स्कॉलर, what is the meaning of this scholar? Scholar means a person who is highly educated. जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, हाईली एजुकेटेड होता है, उसे कहते हैं स्कॉलर. मदर टंग, मदर टंग मीन्स मातृभाषा. एंड दिस कॉमा एस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज स्कॉलर्स, मतलब जो ज्ञानी है उसका, ज्ञानी की मदर टंग. ज्ञानी मतलब जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, स्कॉलर. नाउ स्टार्ट. अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. ही टोल्ड द किंग एंड हिज courtiers that he had mastery over many different languages. The Pandit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone
failed. The challenge was taken up by Birbal. That night, Birbal went quietly to the Pandit's room. When he was asleep, he whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, "How did you find the truth?" Birbal answered, "In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue." He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. Adapted from Akbar and Birbal stories. This story is adapted from Akbar and Birbal story. एक बुक आती है अकबर बीरबल की कहानियाँ, उसमें से ये एक कहानी है जो आपके लिए, ठीक है. इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी. नाउ एक्सप्लेनेशन. आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ स्कॉलर है ना, हाईली एजुकेटेड एंड मदर टंग मीन्स मातृभाषा. एज यू ऑल नो अबाउट द बादशाह अकबर एंड बीरबल. आपको मालूम है बादशाह अकबर और बीरबल के बारे में. बादशाह अकबर हमारे देश के एक बादशाह थे, मुग़ल बादशाह, जो दिल्ली में शासन करते थे, ठीक है. उनकी राजधानी दिल्ली थी. तो उनके ही दरबार में एक कौन था? बीरबल. बीरबल जो था उनका मंत्री, वो बहुत होशियार, बहुत समझदार और बहुत बहुत ज्ञानी इंसान था वो भी, ठीक है. नाउ अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. नाउ व्हाट हैपेंड? वन डे अ लर्न पंडित मीन्स, लर्न मीन्स पढ़ा लिखा. अ लर्न पंडित केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर. कोर्ट मीन्स उसके दरबार में, अकबर के दरबार में एक पंडित आया. ही टोल्ड द किंग एंड हिज courtier that he had mastery over many different languages. What he told? The Pandit told to the king and his courtiers. Courtiers मतलब दरबार में जो मंत्री होते हैं ना, मिनिस्टर्स, उन्हें कहते हैं. उसको उसने कहा कि आई हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेज. मीन्स मैं, आई नो द मैनी लैंग्वेजेस, मैं बहुत सारी भाषाएं जानता हूँ. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली. जो पंडित था, ही कैन स्पीक सो मैनी लैंग्वेज वेरी इजीली. वो बहुत आसानी से सारी भाषाएं बोल लेता था. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग. वो हर भाषा इतनी इजीली बोलता था
कि नो वन कैन फाइंड कि व्हाट इज हिज मदर टंग। ओके, देन पंडित को बड़ा प्राउड भी था कि आई एम वेरी लर्न, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आई एम वेरी वेल एजुकेटेड, आई नो सो मैनी लैंग्वेजेस। तो उसको क्या हो गया था, प्राउड हो गया था। किसको, पंडित को। तो उसने क्या करा, उसने चैलेंज दे दिया सबको। ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। उसने चैलेंज अकबर के दरबार में जितने भी मिनिस्टर थे उन सबको क्या करा, चैलेंज कर दिया। ही चैलेंज टू द एवरीवन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। What was his challenge? His challenge was to name his mother tongue. The Pandit said कि tell me the mother tongue, tell me my mother tongue. मुझको मेरी मदर टंग बताओ। घमंड था ना उसे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जो मेन भाषा है वो क्या है, क्योंकि वो सब सारी लैंग्वेजेस वो बहुत इजीली बोल लेता था। तो ही चैलेंज टू एवरीवन इन द कोर्ट ऑफ अकबर, टेल मी माय मदर टंग। व्हेन एवरीवन फेल्ड, तो एवरीवन ट्राई टू टेल हिज मदर टंग, बट नो वन कुड tell the mother tongue of that Pandit. Okay, then at last the Birbal, who was the one minister of Akbar, वो भी क्या था, अकबर का एक मिनिस्टर था। कौन, बीरबल। बीरबल वॉज द मिनिस्टर ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार का एक मिनिस्टर था बीरबल। ही took the challenge. Then Birbal said, okay, I will tell you your mother tongue. Give me one day only time. Give me time. तो उसने टाइम ले लिया। फिर उसी दिन क्या हुआ, that night Birbal went quietly to Pandit's room. Birbal entered in the Pandit's bedroom at night when the Pandit was sleeping. Then Birbal came near to the Pandit and he whispered. Whispered means speak so in very low voice, जो बहुत धीरे आवाज में बोलते हैं ना, that is whisper. He whispered into the Pandit's ear. Then he tickled it with a feather. Tickle means touch करना. He touched his face with the feather. Feather means पंख. You can see here in this picture. This is a feather and he is Birbal and he is Pandit. Birbal is touching his face with the feather. Very soft thing it is. ये बहुत सॉफ्ट होते हैं ना feather. ये इससे टच कर रहा है उसको, पंडित को। He touched the Pandit with feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Because the Pandit was sleeping and he was deep in sleep, वो गहरी नींद में था। तो जब उसको छेड़ा तो पंडित अचानक जोर से चिल्लाया, इन हिज मदर टंग, अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। देन बीरबल केम बैक टू हिज रूम। नेक्स्ट डे व्हेन बीरबल केम टू द कोर्ट and told to everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. Next day what happened? Birbal came to the court and he told to everyone. उसने सबको बता दिया कि पंडित की जो मदर टंग है that is तेलुगु। वो क्या है? तेलुगु है। The Pandit was surprised and accepted the truth. अब पंडित क्या हो गया? सरप्राइज हो गया। अरे कोई तो नहीं बता सकता था, इसने कैसे बता दिया? हाउ ही टोल्ड माई मदर टंग।
बट ही एक्सेप्टेड कि यस ही इज बीरबल इज राइट, माई मदर टंग इज तेलुगु. King Akbar then asked Birbal. After that, King Akbar asked with Birbal, "How did you find the truth?" तुमको सच्चाई का कैसे पता चला? Truth means सच्चाई. Then Birbal answered to the Akbar and other courtiers. He told, in times of difficulty, मुश्किल के समय, difficulty means मुश्किल समय, a person speaks only in his mother tongue. जो इंसान है वो हमेशा कौन सी भाषा में बोलता है? अपनी मदर टंग. परेशानी में कोई भी इंसान सिर्फ अपनी मदर टंग में ही, अपनी मातृभाषा में ही बोलता है. ही स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग. देन बीरबल एक्सप्लेन ऑल थिंग्स टू द अकबर कि हाउ ही वेंट इन टू द पंडित्स रूम एट नाइट and how he tickled and whispered in Pandit's ear at night, and Pandit cried out in his mother tongue. Okay. Now it was the explanation of the your lesson, the scholar's mother tongue. अच्छा, अब आप बताओ मुझे, what do you learn from this lesson? What do you learn from this lesson? आपको उससे लेसन से क्या शिक्षा मिलती है? आई एम टेलिंग यू, हमें ये शिक्षा मिलती है कि डोंट डू प्राउड, घमंड मत करो. जैसे पंडित को घमंड था ना, उसने चैलेंज कर दिया, लेकिन उसके चैलेंज को किसने तोड़ा? बीरबल ने उसकी बता दी कि आपकी जो मदर टंग है वो तेलुगु है. इसलिए हमें, अगर हमें कोई भी नॉलेज है, कुछ भी है, हमें उस बात का घमंड नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा पोलाइट बनकर रहना चाहिए, विनम्र. नाउ हियर इज सम वर्क विच यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक, और आपको ये सबमिट भी करना है. दिस इज योर कंटेंट. इन दिस लेसन यू हैव टू डू डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर एंड मेक सेंटेंस. हियर आर 12 hard words, difficult words, sorry. Here are 12 difficult words. After that, here are 6 word meanings. How many word meaning? 6 word meaning. Courtier, advisor to the king, mastery, great skill at doing something, challenge, something new and difficult that forces you to make a lot of effort. Whispered, speak very softly, मतलब speak in low voice. Surprise, the feeling that you have when something happens that you do not expect. Tickle, to touch somebody lightly with soft thing. Now here is reference to contents. This question I will explain you. Listen very carefully. Read the following line carefully and give the answer of question with reference to context. पेपर में भी आपके ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें भी आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है. लेकिन कभी आता है आपको राइट हूँ सेड टू हूम, तब आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखना होता है. जब आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, दैट टाइम ओनली यू हैव टू गिव द आंसर विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मीन्स इसमें आपको लेसन का नेम लिखना होता है कि ये जो लाइन्स है ये कौन से लेसन से है और इसके राइटर कौन है. ओके. नाउ हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. अब देखो ये लाइन इस लेसन में मैंने एक्सप्लेन किए ना, दिस लाइन, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. नाउ
this is the line and these are two questions. These are two questions which are based on the line. Who said this line to whom and who found the truth? Before giving the answer of these two questions, you have to write the reference to context, means the name of lesson and the writer of the lesson. ठीक है, of that line. Reference to contents. This line has been taken from lesson The Scholar's Mother Tongue. और इसका मेथड ऐसा ही रहेगा बच्चों, इसको हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है, द स्कॉलर्स मदर टंग. यू कैन सी हेयर आई यूज कैपिटल लेटर्स, है ना, तो आपको भी ऐसे ही यूज़ करना है. फुल स्टॉप. अब राइटर तो इसमें दिया नहीं है, क्या लिखा है, अडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज. लास्ट में मैंने रीड किया था ना, आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन आई रीड दिस ना, अडेप्टेड फ्रॉम द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज. तो ये आपको यहाँ लिखना है. ओके, नाउ द टर्न, दिस इज योर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. नाउ हु सेड दिस लाइन टू हुम, यू हैव टू. अब जैसे आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको पता लग जाएगा कि अरे ये तो स्कॉलर्स मदर टंग से है, और किसने कहा था, अकबर ने. किंग अकबर सेड दिस लाइन टू बीरबल. बोला था ना, द लाइन वॉज हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. तो हु सेड दिस, किंग अकबर सेड दिस लाइन टू बीरबल. नाउ सेकंड, हु फाउंड द ट्रूथ, बीरबल फाउंड द ट्रूथ. सच्चाई का पता किसने लगाया था, हु फाउंड द ट्रूथ, बीरबल फाउंड द ट्रूथ. द नेक्स्ट लाइन, in times of difficulty a person speaks only in his mother tongue. इसको भी देखो मैंने कैसे इन्वर्टेड कॉमास यूज करके लिखा है ना, सेम आपको भी करना है. नाउ हियर आर टू क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन दिस लाइन. हु सेड दिस लाइन, व्हाट इज हिज मदर टंग. उसकी मदर टंग के बारे में बात कर रहे थे ना, तो व्हाट इज हिज मदर टंग. रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज द लेसन इज सेम, तो रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट भी इसका सेम ही रहेगा. एक लेसन का चाहे उसमें कितनी भी लाइन हो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमेशा सेम रहता है. ओके, नाउ क्वेश्चन, हु सेड दिस लाइन, तो बीरबल सेड दिस लाइन. हु सेड दिस लाइन, बीरबल ने बोला था ना, डिफ़िकल्टी में कोई भी अपनी मदर टंग में ही बात करता है, बोलता है. तो बीरबल सेड इज दिस लाइन. नाउ second question, what is his mother tongue. His mother tongue was Telugu. His mother tongue was Telugu. अब आपके लिए बस इतने ही क्वेश्चन है विच यू हैव टू डू इन योर लिटरेचर नोटबुक. एंड वन वेरी important thing my dear student, when you click the picture of your word, don't click the two pages together. 2 पेज एक साथ फोटो मत खींचो. जैसे आप ऐसे रखते हो और ये दोनों की फ़ोटो एक साथ क्लिक करके अपलोड कर देते हो, और जब मैं इसे जूम करती हूँ देखने के लिए तो ये मुझे आपका वर्क क्लियर दिखाई ही नहीं देता कि आपने स्पेलिंग क्या लिखी है. तो जब भी आप वेन एवर यू क्लिक द पिक्चर, ओनली क्लिक 1 पिक्चर इन अ टाइम. एक बार में सिर्फ एक ही पेज की पिक्चर क्लिक करो. ओनली क्लिक 1 पेज. जैसे इसकी क्लिक कर ली, ठीक है, और फिर आपने ये काम किया, फिर ये वाला पेज को क्लिक करो इतना जितना ये है, फिर इनको तब अपलोड करो. फिर मैं इसको जूम भी करूँगी तो मुझे सारी स्पेलिंग्स साफ दिखाई देंगी और अच्छे से दिखाई देंगी. ठीक है ना, नहीं तो बहुत परेशानी होती है आपकी कॉपी चेक करने में. एंड आई होप कि आप इसे ठीक से करोगे. ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय.